नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एफसीआरए के बारे में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफसीआरए एक्ट के तहत जो लाइसेंस की वैधता बढ़ाने की मांग करने वाले जो एनजीओज हैं उनको अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। और अगर एनजीओज के संबंध में बात करें तो जनरली ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल वर्क के तहत ये काम करते हैं। कई फील्ड्स में काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बच्चों की जो पढ़ाई के लिए काम करते हैं। शुरुआत इनकी एनजीओज की शुरुआत जनरल अमेरिका से हुई थी और बिना किसी सरकारी सहायता के, गवर्नमेंट की हेल्प, ये अपना काम करते हैं। अगर हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2021 में लगभग 6000 एनजीओज के जो एफसीआरए लाइसेंस हैं उनकी वैलिडिटी समाप्त होने के बाद उन्हें फॉरेन ग्रांट लेने से रोक दिया गया था। और किसी भी एनजीओ के लिए विदेशी धन जो प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना और उसके बाद उसे 5 साल बाद उसका फिर से रिन्यूअल कराना ही कंपलसरी है। और साथ ही इसके अंतर्गत जो एफसीआरए के बारे में अगर हम बात करें तो सारे एनजीओज होते हैं या जो ग्रुप्स हैं उन पर अप्लाई होता है विदेशी धन जो प्राप्त करना चाहते हैं, फॉरेन ग्रांट या हेल्प लेना चाहते हैं। और एफसीआरए कानून ये तय करता है कि उसका कहीं मिसयूज़ ना हो, कहीं इंटरनल सिक्योरिटीज़ को लेकर या किसी दूसरे पर्पस के लिए उस पैसे का यूज़ ना हो। और अगर इसके तहत किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन शुरू में ये 5 साल के लिए वैलिड होता है और अगर निर्धारित वो क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आगे उसका रिन्यूअल फिर से किया जा सकता है। साथ ही 1976 में इमरजेंसी के समय जो इंदिरा गांधी के काल में लाया गया था, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए। और अगर हम और बात करें तो जो उस समय के जो रजिस्टर्ड जो एनजीओज हैं वो अपने सोशल, इकोनॉमिकल या कल्चरल उन चीज़ों के लिए, उन उद्देश्यों के लिए वो विदेशी अनुदान वो प्राप्त कर सकते हैं। और एक इनकम टैक्स की तरह वो एनुअल रिटर्न अपना फाइल करना उनको कंपलसरी हो जाता है इसके तहत। अगर हम जो एफसीआरए 2020 के बारे में बात करें तो इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं कि रजिस्ट्रेशन में तो जो एनजीओज के जो विशेष पदाधिकारी हैं तो उनके लिए जो अपना आधार नंबर बताना, प्रदान करना इसके तहत जो कंपलसरी होता है। और अगर अनुदान हस्तांतरण पर रोक के बारे में बात करें तो इस एक्ट के तहत जो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो जो फॉरेन ग्रांट आती है तो वो किसी दूसरे पर्सन उसके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पूर्व की सरकार में ये परमिशन थी तो तब वो ऐसा किया करते थे। और बैंक अकाउंट के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर जो इस एक्ट के तहत जो भारतीय स्टेट बैंक की न्यू दिल्ली ब्रांच है तो उसमें एक पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसी में जो फॉरेन ग्रांट है उसको वो रिसीव कर सकते हैं। और प्रशासनिक खर्च पर अगर कंट्रोल के संबंध में हम बात करें तो कुल जो विदेशी जो अनुदान आया है एनजीओ में तो उसमें प्रशासनिक खर्च के लिए लिमिट रहेगी 20% की। पहले लिमिट हुआ करती थी 50% की, इसको चेंज किया गया है। आवश्यकता है, हम इसकी ज़रूरत के बारे में बात करें तो सरकार के अनुसार एफसीआरए का जो मेन एम है एनजीओज़ की जो वर्किंग, जो उनका सिस्टम है, जो पैटर्न है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना है। साथ ही देश में बड़ी संख्या ऐसे एनजीओज़ की है जो अपनी एनुअल रिपोर्ट जिन्होंने सबमिट नहीं की हो, कई सारी उनकी जांच में जो उसमें कई अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ भी पाई गई हैं, तो इसके संबंध में बात की। साथ ही 2010 से 2019 के बीच में विदेशी अनुदान में भी लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है जो आया है। आलोचना के संबंध में बात करें तो इसके तहत सार्वजनिक हित की कोई स्पष्ट परिभाषा इसमें नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो इसमें विदेशी अनुदान देने से उस संबंध में रोक लगाई गई है, ऐसा प्रोविज़न इसमें किया गया है, तो कोई स्पष्ट परिभाषा तय नहीं है इसमें। कुछ एनजीओज़ के अनुसार सरकार द्वारा जो लिमिट की गई है 20%, तो एनजीओज़ का कहना है कि जो अलग अलग एनजीओज़ हैं उनके प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। कुछ का काम खाली सजेशन देना है और कुछ जो अवेयरनेस का काम करते हैं, तो अलग अलग उसके हिसाब से उसकी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए कहीं ना कहीं। साथ ही उसमें ये कहा जाता है कि इमरजेंसी के समय लाया गया था ये कानून, तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है राजनीतिक हित के तहत, स्वार्थ के तहत इसका यूज़ हो सकता है, किसी उसको दबाने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। ऐसा भी कहना है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो भारत में जो अवैध भ्रष्ट एनजीओज़ की जो बढ़ती संख्या को देखते हुए काफ़ी सारे जो एनजीओज़ और बन गए हैं, जो आ गए हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली को रेगुलेट करना, ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसमें सरकार और एनजीओज़ के बीच समन्वय भी स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा था कि सरकार के साथ साथ एनजीओज़ ने भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साथ ही साथ एनजीओज़ में भी अपने इस ग्रांट को लेकर अपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहिए और जो प्रोविजंस जो बताए गए हैं उसके अनुसार उन एनजीओज़ को भी काम करना चाहिए। तो ये बात की हमने सारे जो एफसीआरए के बारे में, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और इस पर कोई और अपडेट आती है तो मैं लेकर आऊँगा। मैं कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।